नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। आज पहली बार मैं अपने नाम पर चर्चा करूंगी, बल्कि नाम नहीं, उपनाम पर, यानी मेरे सरनेम पर। जब आप मेरा नाम सुनते हैं साक्षी जोशी, तो आपको क्या सुनाई देता है, क्या दिखाई देता है? सवर्ण हिंदू, अपर कास्ट हिंदू, ब्राह्मण? मेरे नाम के आगे जोशी इसलिए लगा है क्योंकि ये मुझे मेरे पिता से मिला है, और मेरे नाम के आगे जोशी इसलिए लगा है क्योंकि मेरा जन्म जोशी खानदान में हुआ है। हालांकि मैं पर्सनली निजी तौर पर ये मानती हूँ कि मुझे मेरे नाम की वजह से या मेरे उपनाम की वजह से मेरी काबिलियत को नहीं देखना चाहिए। मुझे मेरे उपनाम की वजह से काम या इज्जत नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि मेरी काबिलियत के दम पर होना चाहिए। लेकिन जिस समाज ने ये ऊंच नीच बनाया है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या सोच रही हूँ? वो मुझे इसी नज़र से देखेगा और इसी नज़र से मेरी काबिलियत या मेरी मेरिट को समझेगा। यहाँ तक कि जो लोग मुझे पसंद नहीं करते, वो लोग भी मुझे माँ बहन की गालियाँ तो दिन भर भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ मुझ पे बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन जाति के नाम पर वो भी मुझे गाली नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मेरा नाम है साक्षी जोशी। और सच कहूँ तो सवर्णों के नाम को गाली की तरह बनाया ही नहीं गया है, ऐसा सोचा ही नहीं जाता है। हाँ, उनको उनकी सरनेम से तंज की तरह ज़रूर साउंड कर सकता है अगर आप उन्हें पुकारें, लेकिन गाली वो दूर दूर तक नहीं है। बस यही है प्रिविलेज जो मुझे बचपन से मिली है, और मेरी ही तरह कई और लोगों को जो या तो ब्राह्मण, ठाकुर या वैश्य कहलाते हैं, लेकिन गाली नहीं। इन लोगों को मूंछ रखने पर पीटा नहीं जाता या घोड़ी चढ़ने पर लतियाया नहीं जाता। इन लोगों का महज सिर्फ एक ये सपना नहीं हो सकता कि आज मोहल्ले से अपनी बारात निकालनी है, उसकी हिम्मत करनी है। ये भी उनका सपना कतई नहीं है कि गांव के कुएं से बेरोक टोक पानी निकालने की ज़रूरत करनी है। ये पहले इंसान हैं, क्योंकि ये सवर्ण हैं। वो पहले दलित हैं, जो सिर्फ एक बेसिक इंसान की तरह ट्रीट होने के लिए न जाने कितनी सदियों से संघर्ष कर रहे हैं, जिन्हें हम सवर्णों ने एक पल के लिए भी भूलने ही नहीं दी। वो एक चीज़, उनकी जाति। जी हाँ, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, जो संख्या में बहुत सारे हैं, लेकिन अधिकारों में पीछे रह गए हैं, जो दरअसल हैं कितने यही नहीं पता। तो उनका हक कितना बनता है ये कैसे पता होगा भला? तमाम मिश्रा, जोशी, ठाकुर, सिंह, मित्तल, बंसल आपको ये बरगलाएंगे कि देखिए अब ये पूछा जाएगा कि कौन जात हो, तो उनसे पलटकर ये पूछना, तुम्हें आज क्यों दिक्कत हो रही है जब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन जात हो? तब तो नहीं हुई जब तुमने और तुम्हारे पूर्वजों ने मिलकर यही जात पूछ पूछ कर हम लोगों के ऊपर अन्याय की नदियां बहा दी। हमारी जाति का ही तो एहसास कराकर तुमने हमारा शोषण पीढ़ी दर पीढ़ी किया, और आज जब हमारी जात के नाम पर हमें हक मिलने की बात आई तो हमें हिंदू बनाने चले। अब तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है कि कौन जात हो, क्यों पूछा जा रहा है। अब जब हम बताना चाहते हैं कि हम ये जात हैं, हमारी इतनी संख्या है, देश के संसाधनों पर, देश की नौकरियों पर हमारा इतना हिस्सा बनता है, तो क्यों तुम्हें मिर्ची लग रही है? अब तो हम ज़रूर बताएंगे कि हम कौन जात हैं, और उसके बाद फिर तुमसे भी पूछेंगे कि तुम कौन जात हो, और फिर ये भी पूछेंगे कि संख्या में कितने हो। और जब पता चलेगा कि संख्या में इतने हो, तो ये भी सवाल पूछेंगे, जब इतने से हो तो भागीदारी और हिस्सेदारी इतनी ज़्यादा क्यों? तुम्हें तुम्हारी जाति ना रोज़ रोज़ याद नहीं दिलाई गई, और किसी ने पूछ भी ली तो सीना चौड़ा करके, सिर उठा के जवाब दिया, ब्राह्मण हूँ, ठाकुर हूँ। कभी गाली जैसा लगा? क्योंकि पलट कर ये कहना कि हम कहाँ सिर चौड़ा करके कभी ये कह पाए कि हम दलित हैं, बल्कि छुपाते फिरे कि पता ना चल जाए कि हम दलित हैं। तुम वही तो लोग हो जिनकी वजह से आज तक अपना उपनाम नहीं लगा पाए। उपनाम छोड़ना पड़ गया ताकि पहचान ना लो कि हम दलित हैं। अब लेकिन कास्ट सेंसस होगा। अंग्रेज़ों के बाद कभी किसी सरकार ने नहीं किया कास्ट सेंसस, और किया भी कुछ हद तक तो उसका डेटा ही छुपा लिया। तो अब ऐसी स्थिति में सबको पता चलेगा हम कौन जात हैं और तुम कौन जात हो, हम कितनी हैं संख्या में और तुम कितने हो संख्या में, और उसके बाद बताना कि तुम ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या वैश्य हो, और हम भी बताएंगे कि हम कौन हैं। और अब हिस्सेदारी के हिसाब से बराबरी होते अपनी आँखों के सामने देखना। तुम सदियों से हम कहते रहे कि तुम उस घर में पैदा हुए, हम इस घर में पैदा हुए, इसमें तुम्हारा या मेरा कौन सा योगदान था?
क्यों हमें मारते पीटते धुतकारते हो सिर्फ इसलिए कि मेरी जाति मेरे लिए उस तरह की प्रिविलेज लेकर नहीं आई तुम्हारी तरह? उसके बावजूद बदले में हम ये तो नहीं मांग रहे कि तुम पर भी वैसे ही अत्याचार हो, हम तो सिर्फ बराबरी मांग रहे हैं ना। तो अब जब जातिगत जनगणना से हमें लगता है कि बराबरी हो पाएगी, फिर क्यों तुम इतना रोने लगे? तुमसे क्या छीन लिया? इतने कमज़ोर क्यों हो कि समानता भी अब तुम्हें उत्पीड़न लगने लगी? पूरा मीडिया देख लो, एडिटर से लेकर एंकर से लेकर रिपोर्टर्स तक। मैंने भी वहाँ काम किया है। वहाँ रहते हुए काम करते हुए कभी समझ नहीं आया कि ये तो एक्चुअल में सवर्णों से भरा पड़ा है, क्योंकि जाति कभी याद नहीं दिलाई गई ना। जाति के बारे में, अपनी जाति के बारे में कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि जाति अपनी कभी लगा ही नहीं कि कभी मुद्दा हो सकता है। वहीं ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, सवर्णों से भरा पड़ा है। जो लोग देश की दशा और दिशा तय करते हैं, वहाँ पर अगर सिर्फ कब्जा सवर्णों का सबसे ज़्यादा रहेगा तो नैरेटिव भी वही बनाएंगे, और वो फिर पिछड़ों का भविष्य आखिर कैसे तय करेंगे? और जातिगत जनगणना तो वैसे भी संवैधानिक है, क्योंकि ये संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगी। और वैसे भी हर संस्था में सिर्फ अपर कास्ट का कब्जा क्यों हो? ये क्यों ना नियम बने कि जितने हो आप संख्या में, उसी हिसाब से आपकी हो भागीदारी और हिस्सेदारी। इसलिए अब पिछड़े ज़रूर बताएंगे क्या है उनकी जाति, और जिसे बचपन से ना नहीं झेलनी पड़ी हो कि जाति का दंश क्या होता है, वो तो कम से कम ये तय ना करें कि उनको उनकी जात बताना अब सही होगा या नहीं। और आप ज़रा सोच कर देखिएगा कि आखिर सवर्णों को क्यों होगी इस बात से दिक्कत कि पिछड़ों को उनकी संख्या के हिसाब से मिले हिस्सेदारी। सोच कर देखिए बस। मुझे लगता है कि ये कोशिश बल्कि इन्हीं सरनेम वाले लोगों की तरफ से अब होनी चाहिए, जो पास्ट में गलत हुआ, उत्पीड़न हुआ, उसे बदलने का, उसे ठीक करने का कम से कम वक्त आ गया है, और उसमें अपना योगदान और अपनी हिस्सेदारी क्यों ना की जाए। मिलकर, एक साथ, एकजुट होकर हम बराबर क्यों नहीं हो सकते? सत्यमेव जयते।